हाय स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो बाय निशा में। आज मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है इंडक्शन मोटर पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किया है उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज मैंने चैप्टर लिया है इंडक्शन मोटर, जिसे असिंक्रोनस मोटर के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं इंडक्शन मोटर या असिंक्रोनस मोटर किसे कहते हैं। जिस मोटर के रोटर में बाहर से कोई सप्लाई नहीं दी जाती है तथा इसमें केवल स्टार्टर को सप्लाई दी जाती है, जिससे रोटर के अंदर इंडक्शन द्वारा ईएमएफ पैदा होता है तथा करंट प्रवाह होते हैं और टॉर्क बनते हैं। इस टॉर्क के कारण मोटर का रोटर घूमना स्टार्ट कर देता है। इस चित्र में इंडक्शन मोटर के अलग अलग पार्ट्स को दिखाए गए हैं, जैसे स्टार्टर, रोटर, शाफ्ट, बियरिंग 1, बियरिंग 2, फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, हाउसिंग। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के सिद्धांत। जब किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसे शॉर्ट में RMF में शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर को रखते हैं तो उसके अंदर इंडक्शन के द्वारा EMF पैदा होता है, जिससे करंट प्रवाह होने लगते हैं तथा कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है। इसी सिद्धांत पर हमारा इंडक्शन मोटर कार्य करता है। इस सिद्धांत को फिगर के जरिए भी समझाए गए हैं। फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर को रखा गया है, जिससे कंडक्टर घूमना स्टार्ट कर देता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के भाग। इंडक्शन मोटर के मुख्य दो भाग होते हैं, पहला स्टार्टर एंड दूसरा रोटर। जैसा कि नाम से क्लियर है, स्टार्टर मशीन के स्थिर भाग को कहते हैं तथा रोटर मशीन के घूमने वाले भाग को कहते हैं। आइए स्टार्टर और रोटर के बारे में विस्तार से जानते हैं। स्टार्टर, यह सिलिकॉन स्टील की पतली पतली गोल पत्तियों का बनाया जाता है। पत्तियों की मोटाई 0.508 mm से 1.2 mm तक होती है। लॉस को कम करने के लिए इन पत्तियों को वार्निश के द्वारा इंसुलेट किया जाता है। स्टार्टर कोर के सभी पत्तियों को एक साथ पंच करके योक के अंदर फिट कर दिया जाता है। वाइंडिंग के लिए स्टार्टर में कुछ स्लॉट्स बने होते हैं जो अर्धबंद या पूर्ण खुले होते हैं। फिगर में आप लोग स्टार्टर एवं उसके स्लॉट्स देख रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट, रोटर। यह कई प्रकार के होते हैं जो स्टार्टर के बीच में घूमते हैं। रोटर के प्रकार निम्न हैं। पहला स्क्विरल केज रोटर,
नेक्स्ट स्क्यूरल डबल केज रोटर, स्क्यूरल डीप बार केज रोटर एंड वुंड रोटर। स्क्यूरल केज रोटर। स्क्यूरल केज रोटर एक स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर का घूमने वाला भाग है। इसमें स्टील के टुकड़े का एक सिलेंडर होता है। इसकी सतह में एल्युमिनियम या तांबे के कंडक्टर होते हैं। इसे आप लोग फिगर में ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट है स्क्यूरल डबल केज रोटर। इसमें एक डबल केज या 2 रोटर वाइंडिंग होते हैं। इस व्यवस्था का इस्तेमाल स्टार्टिंग करंट के कम मूल्य पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक इंडक्शन मोटर के डबल केज रोटर का स्टार्टर समान इंडक्शन मोटर के समान होता है। एक इंडक्शन मोटर के डबल केज रोटर में बार्स की 2 परतें होती हैं। डबल केज इंडक्शन मोटर का चित्र देखिएगा आप लोग। चित्र में आउटर केज जिसका रेजिस्टेंस अधिक एवं इम्पीडेंस कम होता है तथा इनर केज जिसका रेजिस्टेंस कम एवं इम्पीडेंस अधिक होते हैं। नेक्स्ट है स्क्यूरल डीप बार केज रोटर। इंडक्शन मोटर में डीप बार रोटर का इस्तेमाल स्टार्टिंग में अधिक रोटर प्रतिरोध और रनिंग अवस्था में कम रोटर प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट वुंड रोटर। वुंड रोटर मोटर को स्लिप रिंग मोटर भी कहा जाता है। रोटर वाइंडिंग स्लिप रिंग के माध्यम से बाहरी प्रतिरोध से जुड़े होते हैं। प्रतिरोध को कंट्रोल करने से मोटर की गति या टॉर्क को नियंत्रित किया जाता है। रोटर भी सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को मिलाकर बनाया जाता है जिससे एडी करंट लॉस से बचा जाए। इसमें भी खांचे यानी कि स्लॉट्स होते हैं जो अर्धबंद या पूर्ण खुले होते हैं जिसमें वाइंडिंग की जाती है तथा इसे रोटर वाइंडिंग कहते हैं। यदि आज का हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।